दोस्तों जय हिंद। आज बात करने वाले हैं दांत से रिलेटेड और थोड़ा हड्डियों से रिलेटेड। ठीक है, दांत से रिलेटेड इस वीडियो के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, हाँ सॉल्यूशन जरूर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, यकीनन आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और क्लैरिटी कम से कम तो आ ही जाएगा। ठीक है, फ़ायदा तो आपको तब आएगा जब आप उसको कुछ थोड़ा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम आगे बढ़े। इससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बोन्स के बारे में बता दें। जैसे कुछ लोग हैं जो क्लेविकल के बारे में पूछ रहे थे, पैर हाथ के बारे में पूछ रहे थे ज़्यादातर। ठीक है, तो टूटे होने से कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो पैर का हो, हाथ का हो, कहीं का हो। ठीक है, निशान होगा तो वो आपको रीमेडिकल दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नहीं निशान होगा और सही से दिखेगा, बाहर से ही देखेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक्सरे वगैरह करते हैं। अगर डाउट होगा तो वो रीमेडिकल देते हैं, वहाँ पे उनके पास कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, क्लेविकल बोन की बात करें तो क्लेविकल बोन की जो दिक्कत है उसमें वो इतना ज़्यादा ये नहीं देखते, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा अजीब दिखेगा तो रीमेडिकल दे देंगे या तो वहाँ से अनफिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी हाथ पैर का बताया, सही से दिखना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि भैया पैर का जो फिंगर है वो दोनों साथ में ऐसे दोनों उंगली है ना, ये दोनों ऐसे बराबर होता है ना किसी किसी का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उस तरह से, उसमें कहीं कोई इशू नहीं होता। किसी किसी का ऐसा होता है ये वाला जो उंगली है वो थोड़ा ऊपर होता है, बाकी सब ठीक होता है ना। तो वो हमारे साथ ही एक लड़का था जिसके देखा था डॉक्टर ने और उसको फिट भी कर दिया था। ठीक है, तो उसमें भी इशू नहीं है। मैंने कहा उंगलियों से रिलेटेड इस तरह का कोई इशू नहीं होगा आपको। एक और चीज़ आपको मैंने पहले भी कहा था, ऐसे बताया भी था, मेरे 6 उंगली है तो उसमें भी डॉक्टर देखा था। ठीक है, वो फिट कर दिए थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। ठीक है, इससे अब आ जाते हैं सीधा हड्डियों से दांत के ऊपर। ठीक है, दांत अगर खराब है तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसका एक ही चीज़ है, वो बढ़िया से इसकी सफाई करवा लो आप। पहला चीज़ तो यही, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। डॉक्टर जब देखेगा साफ सफाई ना, तो जैसे होता है ना व्यवहार अगर बहुत अच्छा रहे तो थोड़ा सा आदमी कोई चीज़ एडजस्ट कर लेता है कि हाँ चलो काम कम आता है फिर भी इसको काम पे रख लेते हैं ऐसे करके। तो थोड़ा सा अगर आप सफाई कर लेते हो, साफ सफाई रखते हो दांत का, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और जाने से पहले या अभी भी मेडिकल से होने को होगा, जब साथ में ही होगा सब, तो अभी आप जाके सफाई करवा सकते हो। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़। कुछ लोग पूछ रहे थे भैया फिलिंग करवाए हैं या फिलिंग करवाना है, तो फिलिंग करवा लो अगर नहीं करवाए हो तो। अगर इस तरह का कोई समस्या है, जैसे बीच में कहीं गैप है, इस तरह का मतलब ख़राब हो गया, कैविटी लग गया है, तो आप उसकी सफाई करवा लो, उसके बाद उसमें फिलिंग भी करवा लो। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा आपको। ब्रेसेस लगा है तो ब्रेसेस में तो आपको दिक्कत होगी, उस दिन आपको डॉक्टर देखेंगे, अगर वो उसको सही लगेगा, उनको सही लगेगा तो करेंगे। वैसे ब्रेसेस से दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बाकी वो सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। कैविटी मैंने बता दिया, कैविटी लगा है तो मैंने कहा सफाई करवा लेना है। अगर फिलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो फिलिंग करवा सकते हो। वो कुछ लोग चांदी ये सब मेटल भरवाते हैं, मेटल की तुलना में वाइट जो है वही ठीक है। ठीक है, दांत कम है, एक आध दो मिसिंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, एक आध मिसिंग होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कम से कम दो तक तो चलेगा। जहाँ ज़्यादा हो जाता है ना 3-4, उसमें थोड़ी सी समस्या आती है, मैंने कहा। लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट तरीका यही है कि दांत को आप बढ़िया से साफ सफाई करवा लेना है, तभी जाना है। ठीक है, मिसिंग हो, ब्रेसेस हो या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो। ठीक है, किसी किसी का ऐसा होता है कम होता है दांत या पूरे 31-32 होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अगर एक आध कम है तो मतलब उगे ही नहीं है, मान लो किसी के 26 ही हैं, किसी के 27 ही हैं, उगे ही नहीं है अभी तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। इशू तब होता है जब मिसिंग हो, और एक आध मिसिंग हो तो मैंने कई बार कितने एग्जाम्पल दिए हैं। और हो सकता है मेरे कई भाई हैं जो CSF में या दूसरे फोर्सेस में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और पास आउट भी है, अगर वो कमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कई ऐसे कमेंट है जिस पे वीडियो बनाता हूँ मैं, तो उसमें कमेंट आता है हाँ भैया ये इस पे मैं फिट हो चुका हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ के जो हैं, क्योंकि एक बड़ा बैच जब फिट होता है, ट्रेनिंग करते हैं बैच में, तो 1 साल तक जब साथ रहते हैं सबको पता चल जाता है कि हाँ कौन कैसा है कैसा नहीं है, कैसे किसी का प्रॉब्लम होता है, तो वो पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन जब कमेंट के माध्यम से आप देखते हो और उसके ऊपर स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, तब तो ज़्यादा यकीन होता होगा। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, फिलहाल जो मैं बताया हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़,
एक हड्डियों से रिलेटेड सही से जुड़ा है तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको। दूसरा, दांत मिसिंग है या एक आध कम है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या दिक्कत ही नहीं है, डॉक्टर पे थोड़ा डिपेंड करेगा, लेकिन उसमें कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। बस साफ सफाई ज़रूर करवा लेना, सबसे बड़ा यही उपाय है, रामबाण उपाय। ठीक है, मिलते हैं फिर, जय हिंद।